नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहा हूँ। ये नैतिक कहानी है। गुरु का स्थान। एक राजा था जिसका नाम बहादुर सिंह था। उसका बहुत बड़ा राज्य था। उस बहादुर सिंह राजे को पढ़ने और लिखने का बहुत बड़ा शौक था। बहादुर सिंह ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक गुरु की व्यवस्था की जाए जो इस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षित हो। मंत्रियों की परिषद ने बहादुर सिंह राजे के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक अब राजा को सिखाने के लिए रोज उसके महल में आता। बहादुर सिंह राजा शिक्षक को गुरुजी कहकर बुलाता, जैसे परंपरा होती। बहादुर सिंह राजा दिल लगाकर पढ़ता रहा। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। बहादुर सिंह राजा दिल लगाकर पढ़ रहा था, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह बात उसने अपने खास मंत्री को बोली कि बात ऐसी है तो मुझे इसका कारण बताओ। मंत्री बोला, राजा जी, यह बात तो मेरे समझ में के बाहर है। जब आप दिल लगाकर पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए। काफी सोचने के बाद मंत्री ने कहा, राजा जी, आप यह बात खुद गुरुजी से पूछिए। राजा को मंत्री की यह बात सही लगी। अगले दिन जब गुरुजी राजा को शिक्षा देने लगे तो बहादुर सिंह राजा को देखकर बोले, आप कुछ परेशान लग रहे हो। राजा ने सारे बात बताई। मैं दिल लगाकर पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब गुरुजी बोले, राजन, बात बहुत सीधी है। आप बहादुर सिंह राजा हो, हमसे ऊंचे स्थान पर बैठते हो। आप राजा हो यह सही है, परंतु एक गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात का मान है कि आप हमसे ऊंचे हैं। और दूसरा, जब भी आप शिक्षा लेते हो खुद सिंहासन पर बैठते हो, जबकि हम आपके नीचे बैठते हैं। गुरु का स्थान हमेशा अपने स्थान से ऊपर होता है। सीख। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। गुरु परात्मा समान होता है। हमें अपने गुरु की हर बात माननी चाहिए। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, उन्होंने हमें डांटा, परंतु उससे पीछे हमारा भला ही छिपा होता है। गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस तरह की और नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य भेंट दें और अपने छोटे भाइयों को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।